दोस्तों, मैं आज डिस्कशन करूंगा कि डी ट्रिपल एस पी, चूँकि आप लोग जानते हैं कि जिन्होंने डी ट्रिपल एस पी टी जी टी की परीक्षा दी है या जो अदर एग्ज़ाम डी ट्रिपल एस पी के थे जो 14 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक हुए, उनका आंसर की रिलीज कर दिया गया है। तो हम देखते हैं आंसर की कैसे देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग का प्रॉब्लम ये आ रहा, मेरा खुद प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं जब उस पर आंसर की वाले ऑप्शन पे जा कर के डाउनलोड करने के लिए जब आप एप्लीकेशन नंबर और पुराना पासवर्ड डाल रहे थे तो इनवैलिड या इनकरेक्ट कैंसिल करके आ रहा था, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास भी ऐसे ही प्रॉब्लम रहा तो सीधे से आपको DSSB-online.nic.in को लॉगिन करना है और वहाँ पर OARS की एक वेबसाइट ओपन होगी, जहाँ पर आप जाएंगे तो एक दाहिने साइड आपको 5 कॉलम दिखेंगे। तो वहाँ पे पहला रजिस्ट्रेशन होगा, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू साइन इन, फॉरगेट पासवर्ड, नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल एक्सेट्रा, ये ऑप्शन रहेंगे। क्योंकि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा आपका, चाहे वो आपका एडमिट कार्ड हो या आपका जो आपने परीक्षा का फॉर्म जब फिल किया था तो वो फॉर्म हो। तो आपको सीधा सा क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर इंटरफेस में क्या होना है कि यहाँ पर एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो नहीं डालना है आपको, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी डालना है, जो स्टार्ट करना है। पहले आपका डेट क्या है, मंथ क्या है, फिर ईयर क्या है, उसको डालना है। उसके बाद फिर इस कॉलम में आकर के आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर अनुक्रमांक डालना है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका पासिंग ईयर है, चाहे वो 2010 हो, 7 हो या 2022, 21 हो या 20 हो, तो आप यहाँ से कोई एक जो भी आपका है वो सेलेक्ट करके फिर आपको गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑब्लिक ईमेल टू रीसेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करना है। तो आपको एक OTP आएगा, 4 अंक का रहेगा, तो मोबाइल पे आएगा और जीमेल पे भी आएगा, दोनों सेम ही रहते हैं। तो आपके पास अगर मोबाइल पे पहले आ जाता है तो मोबाइल वाला, या अगर जीमेल पे पहले आ जाता है तो जीमेल वाला, वो लेकर के आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी एक नया इंटरफेस ओपन होगा इसके नीचे ही। तो वहाँ पर एक OTP डालने का छोटा सा बॉक्स रहेगा, उसमें आपको 4 अंक का OTP डालना है। जैसे ही आप OTP डाल के सबमिट करेंगे, आगे एक और ऑप्शन ओपन होगा कि रीसेट योर पासवर्ड या इंटर योर न्यू पासवर्ड, तो वहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। तो उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा कि योर पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है और आपको कहाँ जाना है, सरकारी रिजल्ट पे जाना है, या आप इनकी वेबसाइट पे ही जा सकते हैं। तो मैं क्या किया, सरकारी रिजल्ट पे जाता हूँ। सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट .com हो या सरकारी रिजल्ट हो, किसी को भी जा कर के आप देख सकते हैं। तो मैं सरकारी रिजल्ट .com.in पर जा रहा हूँ और यहाँ पर आपको अभी लेटेस्ट आप आंसर की वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये आंसर की का सेक्शन रहा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा आंसर की, इस पे शायद अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया है। चूँकि मैंने सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड किया था, तो मैं जा रहा हूँ सरकारी रिजल्ट पे, इस पर इन्होंने अपडेट कर दिया। तो जब आंसर के वाले सेक्शन में जाएंगे तो सीधे से ही यहाँ पर आप देखेंगे 14 से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये बार बार पॉपअप आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक आंसर के पे करेंगे, फिर आपका क्या ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यूजर पासवर्ड, आपने जो OARS की वेबसाइट पर जाकर एक पासवर्ड सेट किया था ना, वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना। उसके बाद ये कैप्चा आपको जो दिया हुआ है, ये कैप्चा पे जो नंबर्स या लेटर्स मैक्सिमम टाइम नंबर से रहते हैं, तो एंटर करके लॉगिन पे प्रेस करना है।
जैसे आप लॉगिन पर प्रेस करेंगे एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो चूँकि अभी यहाँ पर अगर नया इंटरफेस पे हमें जाने के लिए यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, तो क्योंकि वो सेंसिटिव तो मैं यहाँ पे डाल नहीं रहा, सीधा सा आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि इसके आगे क्या होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे अपना एप्लीकेशन नंबर और यूज़र पासवर्ड, तो आपका क्या होगा, लॉगिन करेंगे तो एक आपका इंटरफेस न्यू ओपन होगा जहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा, आपका डिटेल रहेगा। तो वहाँ पर अब यहाँ आगे जा कर के आपको डेस्कटॉप मोड पे इसको कर लेना है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ डेस्कटॉप मोड पे कैसे करेंगे। तो आप अगर फ़ोन यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी मेरा डेस्कटॉप मोड पे है। तो जैसा आप डेस्कटॉप में, तो आपको 4 या 5 ऑप्शन ऊपर अपर साइड में दिखेंगे। तो आपको लास्ट ऑप्शन लेना है आंसर की या रिस्पांस। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू पॉपअप आएगा कि आंसर के क्लिक हेयर। तो क्लिक जो आसमानी कलर का रहता है लगभग वही पर्पल कलर का, तो उस पर क्लिक करना है और आपका रिस्पांस शीट ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आप अपनी रिस्पांस शीट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एक ऑप्शन भी रहता है ऊपर साइड में राइट साइड कॉर्नर पे, प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट करके प्रिंट। तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप उसको एज अ PDF में सेव कर सकते हैं, चाहे वो आप गूगल ड्राइव में सेव करें या नॉर्मल ही सेव कर लें। तो जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ ऐसी आंसर की आपको मिलेगी, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपने ये मैंने अपने व्हाट्सएप पर ही फॉरवर्ड कर लिया था। तो ये आंसर की ओपन हो गई। चूँकि ये आंसर की आएगा तो इसमें क्या होगा, ये आंसर दिया होगा और हर आंसर का ID दिया होगा कौन सा आंसर के। अब इस आंसर की का मेरे हिसाब से जो कोई एक हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये आंसर की में केवल कौन सा आपके पेपर्स में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर राइट कौन सा है वो केवल दिया गया है, ना कि ये दिया गया है कि कैंडिडेट ने कौन सा आंसर लगाया और रियल आंसर कौन सा है उसका वो गलत है या सही है। वो इस मतलब कैंडिडेट नहीं जान सकता आसानी से, क्योंकि आपको भी पता है जिनका एग्ज़ाम स्टार्टिंग में हुआ तो उनके लिए 200 क्वेश्चन अभी तक याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। मान लिया बहुत ज़्यादा वो 20, 25, 30, अरे 50 क्रॉस कर जाएगा, 50 तक याद रहेगा एग्जैक्ट उसको। उसके बाद वो डाउट में रहेगा कि ये वाला सही था या वो वाला सही था। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि DSSB ऐसा क्यों करती है। क्यों, अगर भाई पारदर्शिता से आप रखो ना, आप कैंडिडेट का भी रिस्पांस रखो और जो रियल आंसर है उसको तो आप दे सकते हैं। जैसे SSC देता है आंसर की, उसमें नो डाउट जैसे ही आंसर की आता है कैंडिडेट्स को अपने रियल मार्क्स पता चल जाते हैं। तो उसका जो रहता है कि आगे हाँ मेरा क्वालिफाई होगा कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं आगे के स्टेज के लिए या फाइनल के लिए, उसको उस टाइम तक मतलब काफ़ी कुछ पता हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन याद रखना पॉसिबल नहीं कि हमने कौन सा ऑप्शन टिक किया था सही के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। DSSB को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम राइट आंसर के साथ साथ कैंडिडेट का भी रिस्पॉन्स दीजिए। अगर आप एक साथ नहीं दे सकते हैं किसी कारणवश, तो आप जैसे CTET में रहता है कि वो उनका रिस्पॉन्स शीट अलग रहता है, आंसर की अलग आता है, तो आदमी उसको मैच कर लेता है। या हमारे या फिर अलग मतलब फॉर एग्जांपल UPSSB के UPSSC के आप एग्ज़ाम्स ले, चाहे वो लेखपाल का हो, जूनियर असिस्टेंट को, या जो भी ग्रुप C के एग्ज़ाम्स आते हैं तो उनका ले लो। वो रिस्पॉन्स शीट रहता है, उसके बाद वो आंसर की रिलीज करते हैं तो बंदा रिस्पॉन्स शीट से मिला लेता है। अब यहाँ आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया ना, तो बंदे के पास, कैंडिडेट के पास रिस्पॉन्स शीट है, तो वो कैसे पता लगाएगा कि उसके एक्चुअल में आंसर की आने के बाद कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो इस पे DSSB को कुछ सोचना चाहिए। उसके जो भी उस बेंच के या जो DSSB के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो। कैंडिडेट्स को 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज़ प्रोवाइड की जाए, चाहे वो रिजल्ट हो, आंसर की हो, या कुछ भी हो। तो आपकी नज़र में क्या ये इस प्रकार आंसर की देना कैंडिडेट्स के लिए सही है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूँ।
आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप से है। तो ओके, बाय।